बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर वेलकम। मुझे नादिया परवेज़ कहते हैं। आज पक रहा है क्या इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर। आज हम बना रहे हैं मछली का सालन, और हम इसे खड़े मसाले वाला भी मछली का सालन कह सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार होता है, बड़ा ही जिसे हम कहेंगे स्पाइसी होता है। इस अंदाज से आप मछली को बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल उसके जो पीसेस हैं वो सलामत रहेंगे और कोई उसमें भुनेगा नहीं मसाले में। और आप देखेंगे कि पूरी जो बोटी है वो स्किन समेत सलामत रहेगी। अब देखिएगा हम इसको कैसे फ्राई करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो शुरू करते हैं रब करीम के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया और ये सेपरेटली मैं इसको फ्राइंग पैन में जो मछली के टुकड़े हैं ये आपके सामने मैं ऐड कर रही हूँ। और पहले मैंने तेल डाला, हल्का सा वो गर्म हुआ तो उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया और फिर टुकड़े डाल दिए। बहुत ही झटपट रेडी हो जाती है अगर आप एक तरफ उसको फ्राई कर लें फ़िश को और दूसरी तरफ मसाला रखें, क्योंकि हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, उसकी सिर्फ जो है वो कच्चापन हमने ख़त्म करना और साथ ही उसको हल्का सा उसमें रेडिश कलर आ जाए प्याज में, तो आपने इतना पकाना है। अच्छा, इसमें हम प्याज अच्छी मिकदार में लेंगे, 2 आप बड़े साइज़ के प्याज ले लें क्योंकि मछली में प्याज बहुत अच्छा जाता है, और टमाटर भी अच्छा से ऐड करें, और खड़े मसाले में तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी ऐड होती हैं। जब थोड़ा सा इसमें ये फ्राई हो जाए तो हम इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और तेज़पात डालेंगे, और ये 2-3 साबुत जो हैं लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ। और हल्दी ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही खूबसूरत गोल्डन सा कलर इसमें आ जाएगा। देखिए कुछ भी इसमें नहीं टूट रहा, कुछ भी चिपक नहीं रहा। और क्योंकि हमने साथ में एक तो नमक इसमें ऐड किया था। और फिर चूल्हे को आप जो है तेज़ रखें आँच को, और फिर मीडियम करें और फिर लो करें। तो बहुत अगर इसमें आपने लो आंच नहीं रखनी, क्योंकि इससे जो मछली का पोस्ट में वो पानी छोड़ेगी तो वो भुरना शुरू हो जाएगी। तो आपने आंच को कम ज़्यादा और तेज़ करते जाना है जब आप फ़िश फ्राई। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो हम इसमें ऐड करेंगे अब मसाले में, जिसे हम खुश्क धनिया के साथ कूटते हैं। और साथ ही एक हिस्सा उसमें थोड़ा सा प्याज का रख के वो कूटती हूँ। इस तरह 2 तरह से मैं इसको डालती हूँ। अब यहाँ पे हल्दी है, पिसी हुई लाल मिर्चें, दरदरी लाल मिर्चें और गरम मसाला, मैंने एक साथ ये चीज़ें ऐड करके और साथ में पानी का हमने एक छिड़काव कर दिया। इतना मसाला साथ साथ भूनते जाएंगे और पानी के साथ हल्के हल्का छिड़काव करते जाएंगे। तेज़पात है मोटी वाली, काली जो इलायची होती है वो इसमें शामिल है, और यहाँ पे 2-3 लौंग हमने शामिल किए हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा, सफ़ेद ज़ीरा और 2-4 इसमें। अच्छा, इसमें साबुत काली मिर्चें ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसका एक यूनिक ही टेस्ट होता है। और हरी मिर्चें भी अच्छी से ऐड कीजिएगा। टमाटर शामिल कर दिए, हरी मिर्चें हमने शामिल कर दी। और ये देखिए हमारी एक तरफ हमारी फ़िश कितनी ज़बरदस्त सी गोल्डन फ्राई हो गई है। अब आपने ये देखना है कि आपने 4-5 मिनट एक तरफ से पकाना है फ़िश को, और 4-5 मिनट दूसरी तरफ से। और उसका कलर देखिए किस कदर खूबसूरत कलर आया है। और हल्दी ज़रूर ऐड कीजिएगा। इस तरह से आप ये देखेंगे कि इसमें मसाले में इसका और ही खूबसूरत सा रंग आएगा, इसकी रंगत मसाले के साथ यकजा हो जाएगी। हल्दी को सालन वाले मिक्सचर में भी अच्छी मिकदार में शामिल करें तो ये बहुत ही खुशनुमा लगता है, खुश जायका लगता है और भूख और भी बढ़ जाती है। तो इस तरह जब आप मछली बनाएं तो इसमें जो मिर्च मसालों की मिकदार है वो थोड़ी सी ज़रा तेज़ और तीखी हो तो ज़्यादा ही इसका लफ्ज़ दोबारा हो जाता है। अब दही हम शामिल कर रहे हैं इसमें, तकरीबन 125 ग्राम है। तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे, और फिर हम इस भुनाई के बाद बहुत ज़्यादा देर हमें इसको नहीं भूनना पड़ेगा। और क्योंकि ये खड़ा मसाला है तो जो हमने फ़िश फ्राई की होती है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। फिर जब ये इसका मसाला पक जाता है तो तकरीबन 15 मिनट लगते हैं इसके मसाले को। 10 से 15 मिनट में ये मसाला रेडी हो जाता है। अगर आपके पास एक अच्छी आंच आ रही हो तो साथ साथ हम ऐसे मसाले, और इसमें ये कि जब ऑयल ऊपर आने लग पड़े आप भूनते जाएं तो ये इसकी निशानी होती है कि मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है, इसकी भुनाई अच्छे से हो गई है। इसमें आप इमली भी शामिल कर सकते हैं, इमली का पानी भी और लेमू का जूस भी, लेकिन इनमें से मैंने कोई चीज़ शामिल नहीं की। मैं इसको सिंपल मसालों के साथ आपको बनाना बता रही हूँ, वरना इसमें अजवाइन और कलवंजी और आप इसमें राई दाना भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ आप इजीली जो घर में आपके पास तमाम मसाले अवेलेबल हों आप कैसे तैयार कर सकते हैं वो मैंने उसके साथ बताया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो
ऑयल है जिसमें मैंने फ़िश को फ्राई किया था वो भी शामिल कर दिया। बिल्कुल भी आप देखेंगे कि वो उसमें कोई स्याही वाली रंगत नहीं है, बल्कि गोल्डन सी रंगत, ये सारा ही मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो देखिए किस कदर खूबसूरत है इसकी रंगत। और हल्के हल्के हाथ से हम यहाँ पे, मैं सिर्फ वीडियो को तेज़ चला रही हूँ, लेकिन आपने बहुत हल्के हाथ के साथ इसको फ़िश को इसमें मसाले में मिक्सअप करना है। थोड़ा सा पानी, बिल्कुल ये देखिए चंद कतरे इसमें मैंने ऐड किए हैं और ढक दिया है ताकि मसाला इसके अंदर रच बस जाए। तकरीबन 5 मिनट बस आप दम में रखेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो रेसिपी है रेडी है। और इस पर हम ब्लैक पेपर से गार्निश करेंगे, साथ ही हम पिसे हुए गरम मसाले से गार्निश करेंगे, और ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ग्रीन चिली के बगैर भी आप यूज़ कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। आपकी कोई फरमाइश है, चाहे वो देसी रेसिपीज़ हैं या बेकिंग के हवाले से, तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मछली कौन कौन शौक़ से खाता है। और इसके साथ साथ आप उर्दू दी लैंग्वेज को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान।